नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज टाइम्स हिंदी पर। तो आज इस वीडियो में हम सभी जानेंगे विष्णु भगवान के 10 प्रमुख अवतारों के बारे में। यूँ तो देखा जाए तो कुल विष्णु भगवान के 24 अवतार हैं। इनमें से 10 अवतारों को उनके प्रमुख अवतार माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। विष्णु भगवान का पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जिसके अंदर भगवान ने एक मछली के रूप में अवतार लिया और अपनी पीठ पर एक नाव बांधी और उस नाव में राजा मनु और रानी शतरूपा को बिठाया और सप्तऋषियों को बिठाया और जल प्रलय से बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इसी से आगे मनुष्य की मानव की उत्पत्ति हुई। दूसरा रूप जो विष्णु भगवान ने रखा था वो था कुम्भ अवतार, एक कछुए का रूप। इस रूप के अंदर विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन में बहुत मदद की। इस रूप के अंदर उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और इसी तरह मदद वासुकी नाग ने भी की, जो खुद रस्सी की तरह पर्वत से लिपट गए और एक तरफ से दैत्यों ने खींचा और एक तरफ से उन्हें देवताओं ने खींचा, जिससे समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन होने पर उसमें से कई रत्न निकले, कई चीज़ें निकली, जैसे अमृत, विष, अप्सराएं निकली, गौ माता निकली, धन्वंतरी जी, लक्ष्मी जी निकली। विष भोलेनाथ ने पी लिया, अमृत देवी देवताओं ने पी लिया और बहुत सारी चीज़ें दैत्य और देवताओं में बांट दी गई। अगला अवतार है विष्णु भगवान का वराह अवतार। इस अवतार के अंदर भगवान ने हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस का वध किया, जिसने पृथ्वी को समुद्र के नीचे डुबो दिया था। इसके अंदर भगवान वराह ने समुद्र के नीचे जाकर हिरण्याक्ष से 1000 वर्षों तक युद्ध लड़ा और आखिर में जीत कर अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठाकर पानी से बाहर ले आए। और इसी को आज के युग के साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगला अवतार विष्णु भगवान का है नरसिंह अवतार। जैसा कि आज नरसिंह जयंती है, तो आप सभी को नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो विष्णु भगवान का ये नरसिंह अवतार बड़ा ही अलग है, क्योंकि जब हिरण्यकश्यपु एक राक्षस ने अपने बेटे भक्त प्रहलाद को ये चुनौती दी एक खंबे के सामने खड़कर कि क्या तेरे इस खंबे में भी भगवान का वास है, तो जब प्रहलाद ने आवाज़ लगाई तो भगवान उसी में से नरसिंह अवतार से प्रकट होकर उन्होंने हिरण्यकश्यपु के सारे वरदानों को काटते हुए हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। अगला अवतार विष्णु भगवान का है वामन अवतार। इस अवतार में विष्णु भगवान ने एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया, जिसने राक्षस राजा बलि से यज्ञ के दौरान 3 पग भूमि मांगी। राक्षस बलि ने हामी भर दी और 3 पग भूमि देने का वादा किया। जब भगवान ने बड़ा रूप धरा और एक पग भूमि में पूरी धरती ले ली, दूसरे पग भूमि में पूरा स्वर्ग ले लिया और तीसरे पग भूमि का पूछा कि कहाँ रखूँ मेरा पैर, तो राजा बलि ने कहा कि मेरे सर पर। इस तरह उन्होंने सर पर पैर रखा और रखते से ही वो पाताल में पहुंच गए राजा बलि। उनकी दानवीरता से खुश होकर भगवान ने उन्हें पाताल का राजा बनाया। अगला अवतार है परशुराम अवतार। परशुराम भगवान ब्राह्मण है, उसके साथ साथ एक क्षत्रिय भी हैं। वो शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी अच्छे ज्ञाता है। भगवान परशुराम भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्हें ये जो फरसा है इनके पास कुल्हाड़ी, यह भी भगवान भोलेनाथ ने ही दी है। ये कल्कि अवतार के गुरु भी माने जाते हैं, जो कि उन्हें युद्ध कलाएं सिखाएंगे। ये महेंद्रगिरी पर्वत पर आज भी हैं, ये चिरंजीवी हैं। भगवान विष्णु का अगला अवतार है राम अवतार। कलयुग में राम नाम बहुत बड़ी चीज़ है। राम नाम मात्र लेने मात्र से ही बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसी तरह राम भगवान का जन्म राक्षसों का वध करने के लिए हुआ था। राम भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भी है। उन्होंने हमें मर्यादा भी सिखाई। उन्होंने उनके खुद के जीवन में भी बहुत से कष्ट सहे, जैसे बहुत से युद्ध भी लड़े, बहुत बड़ा वनवास भी काटा 14 सालों का, और उन्होंने हमें बहुत सी सीखें भी दी हैं उनके जीवन में। राक्षस राज रावण का भी वध किया। अगला अवतार है कृष्ण अवतार। कृष्ण भगवान ने इन्होंने भी राक्षसों का वध करने के लिए और कई संदेश मानवता को देने के लिए जन्म लिया था। जैसे इन्होंने कंस का वध किया, जरासंध का वध किया, और इन्होंने महाभारत एक युद्ध है उसी के अंदर ये समझाया कि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता।
इसी तरह महाभारत एक शांति संदेश भी कहलाया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े हुए अर्जुन को भी उसका मार्गदर्शन भी किया। उसे भागवत गीता सुनाकर उसे यह बताया कि अब युद्ध भूमि में आ ही गए हो तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्म करना पड़ेगा, कर्म ही धर्म है, यह भी कृष्ण भगवान ने हमें बताया। और कृष्ण भगवान की बहुत सी लीलाएं हैं जो आज भी कलयुग में बहुत प्रशंसित होती है। अगला अवतार जो विष्णु भगवान का है वो है गौतम बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार विष्णु भगवान का 9वां अवतार है। इसके अंदर एक राजा शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ नाम का एक बालक होता है जो कि 27 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लेता है और वह एक सन्यासी बन जाता है। और जिस जगह बनता है उस जगह का नाम बौद्ध गया अभी पड़ चुका है। बुद्ध भगवान ने बुद्ध धर्म की नींव रखी और हमें शांति संदेश दिया। दोस्तों, विष्णु भगवान का अंतिम अवतार है जो कि है कल्कि अवतार, जो अभी अवतरित नहीं हुआ है। ये कलयुग में अवतरित होगा और पापियों को नाश करेगा और वापस सतयुग की स्थापना करेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।